Hi, good evening. So, guys, I hope you guys can see as well as hear me. Let's see if you guys are present here. Mm. Okay. Yeah, I can see you and hear your see your comments also. So let's talk, guys. फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन का पर्पस ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कुछ एक चीज़ें, चाहे वो पेपर पैटर्न हो, चाहे वो नया सैम्पल पेपर हो। आपको पता ही है ऑलरेडी सैम्पल पेपर आ गया है। मैंने अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास के थ्रू बच्चों के साथ डिस्कस किया था पेपर को, एंड आई फाउंड आउट दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर शॉक्ड इंक्लूडिंग मी अबाउट द पेपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेपर में नई देखने को मिली है। द पर्पस ऑफ क्लास, मतलब जो पर्पस है क्लास का, वो यही है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। पेपर के साथ में हम लोग फाइंड आउट कर सके कि किस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा वर्क करना है। सो दैट्स द इंटायर आइडियोलॉजी ऑफ पेपर, like discussing the paper today. So yeah, now let me see your comments because yeah. All right. All right. Hi Sanjeev. Hi Aditya. Hi Arush. Um, Hi Arush. Hi Lalit. Hi Isha. Hi Biswa. Hi Thrill Gamer. GameX. Okay, you're Udesh. Okay. Good evening, Biswa. Hi Lalit. Good evening, Ayushi. Okay. Hi Akash. Hi Bhanvi. Hi Harsh. Okay. Hi Ayush. Hi Rohit. Hi Achala. Good evening, Gaurav. Sagar, I know that, bacha, but I have light in front of me and I don't want to take any risk. Hi Piyush. Hi Anna Jeet. Anna Jeet. Hi Ayush. Hi Rahul. Hi Poonam. Hi Arush. Hi Sagar. गुड इवनिंग। हाय आकाश। आकाश, आज आपके डाउट्स जो हैं पेपर को लेके, पेपर का डिस्कशन, पेपर को एनालाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने क्लास मिस कर दिया था, तो वी आर गोइंग टू एनालाइज द पेपर टुडे एज वेल एज वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड डिस्कस सम ऑफ इट। आपके कुछ डाउट्स जो हैं पेपर को लेके वो मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर बच्चा। हाय श्रेय, हाय शिंजनी, हाय उत्तम, हाय विवेक, गुड इवनिंग आदित्य। So, hi Vivek. All right. So, as you guys already know, I am a Plus educator and I teach English and political science on Plus. You can join me there. Also, we have some good features coming on Unacademy. हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्रिएटिव कॉर्नर के बारे में नहीं पता है। उसके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो आने वाली है। डोंट वरी अबाउट दैट। And yeah, so that's there, guys. If you want, you can go ahead and use my code SDC18 or SDC live to get a 10% off on Plus subscription, iconic subscription throughout all the categories, for all the teachers, everything. Okay, so let's begin with today's class. Okay, नाउ फटाफट से देख लेते हैं। कुछ डाउट्स हैं, मैं भी तभी लगाता हूँ चश्मा। एग्जैक्टली सागर एंड एवरीवन, बच्चों आप लोग लिटरली पूरे दिन फोन्स के सामने, लैपटॉप्स के सामने हो। मैं खुद भी नहीं लगाती थी। आई हेट दिस थिंग, बट इट्स लाइक आंखों में इतना ज़्यादा पेन होता है ना। आई वुड रेकमेंड यू टू गो अहेड एंड बाय समथिंग लाइक दिस फॉर यू सो दैट योर आईज आर सेफ। मैं पेपर देखा, बहुत सुपर आया है इस बार का। एग्जैक्टली आरुष, बहुत अच्छा पेपर है। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें, यू कैन स्कोर लिटरली वेरी वेल इन द पेपर। मैम, व्हाट डू यू थिंक सीबीएसई विल डिडक्ट 50% ऑफ द सिलेबस एज रूमर्स आर स्प्रेडिंग अबाउट इट? बेटा
मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि 50% सिलेबस रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सैम्पल पेपर तो आ गया है, तो जब सैम्पल पेपर आ गया तो अब रिडक्शन नहीं होगा। बट मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 45 to 60 डेज आगे शिफ्ट हो जाएं, तो वो डेफिनेटली हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिलेबस रिडक्शन होगा। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सैम्पल पेपर सीबीएसई लाता ही क्यों। पबजी खेलने से लग गया चश्मा, ओहो राहुल, सैड लाइफ। हाय गुनू, वेरी गुड इवनिंग। ओके क्रिश, हाय पुष्पा। चलिए बच्चों, तो आज का पेपर फटाफट से चालू करते हैं देखने का। इंग्लिश कोर हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। हाय भानु, मैं बहुत अच्छी हूँ, और क्वेश्चन पेपर को जूम कर लेंगे हम लोग फटाफट से। एंड यस, दैट्स गोइंग टू बी देयर। How to score 99 in English? Lakshmi, that's very easy. We are going to discuss a lot of strategies which are going to help you score 99, not 99, 100 in English. Because that is very much possible. I gave it this year. I will give it next year and next year and next year. I believe on my kids and myself. So yeah, that's going to be there. तो बच्चों, मैंने जब पेपर को पढ़ा था तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ, और वो पॉइंट्स प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। सो आई वांट टू कीप आई वांट टू टेल यू अबाउट सम थिंग्स, लाइक सम पॉइंट्स दैट आई यू नो like the gist of it, I collected it because मैंने ये पेपर पढ़ा और मुझे कुछ differences लगे previous year papers से। तो फटाफट से वो देख लेते हैं। Piyush, that's not today, bacha. Hi, Princey. Yes, Gungun, you scored. Just came to wish you a very good afternoon, ma'am. Very good evening, Madalsa. I love you, bacha. ऑल राइट, तो पहली चीज जो मैंने देखी है इस पेपर में, और आपको भी मैं अभी दिखाने वाली हूँ, वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रोहेंशन बच्चों अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। रीडिंग कॉम्प्रोहेंशन हम क्या करते थे, रीडिंग कॉम्प्रोहेंशन में हम लोग यू नो फटाफट से पैसेज पढ़ लेते थे और फिर फटाफट से जो क्वेश्चन आते थे उनको टिक कर देते थे, एंड दैट्स इट। अभी रीडिंग कॉम्प्रोहेंशन जो पेपर में दिखा है, जो अभी हम देखने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यू नो इंटरप्रिटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ेंगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये एक्सप्रेशन समझा दीजिए या फिर इमेज को देख लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, एंड क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो यू हैव टू एक्चुअली टेक योर टाइम एंड रीड द पैसेज केयरफुली, क्योंकि अगर आप पैसेज अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप उन क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे। सो पैसेज को केयरफुली रीड करने का मतलब है कि जो टाइम जो हम केवल 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में कर देते थे, अब उसमें हमें एक्चुअली हाफ एन आवर लगने वाला है, 45 मिनट्स लगने वाले हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली वो होने वाला है। तो अगर ऐसा केस है तो हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी है इंग्लिश के लिए कि हमारा स्पीड बढ़े। बच्चों, मैं पॉइंट्स आपको मेंशन कर रही हूँ, एंड इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये पॉइंट्स है जो आपकी स्ट्रैटेजी में काम आएंगे। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी की पढ़ाई करते हो या बिना स्ट्रैटेजी के कुछ भी करते हो, फॉर दैट मैटर, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवे, क्योंकि it's important, you need to strategize everything before you start it, right? So यहाँ पे जो strategies है जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहली strategy ये है कि आपको अभी अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। पहले इंग्लिश में ऐसा नहीं होता था, 80 मार्क का पेपर था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था। अभी और ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है। क्यों? क्योंकि राइटिंग सेक्शन में लिखना है, लिटरेचर सेक्शन में लिखना है, और अभी आपको रीडिंग को बहुत अच्छे से करना है, एंड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के जो लिटरेचर के आएंगे वो भी करना है। एमसीक्यू अच्छे से नहीं पढ़ा, एक्सट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, और आपने गलत आंसर दे दिया, पूरा 1 नंबर गया। पहले क्या होता था, अगर 1 नंबर का लिखने का आता था, टीचर हो सकता है थोड़ा सा जेनरस हो जाए और आपको आधा नंबर दे दे, बोले कि चलो बच्चे ने कुछ लिखा तो है एटलीस्ट, तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है, गलत तो गलत। इसीलिए यू हैव टू वर्क ऑन स्पीड। दैट इज माई फर्स्ट मंत्रा फॉर यू टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, प्रिंसी एंड एवरीबडी वाज आस्किंग, गुनगुन के 99 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, एंड वो स्कूल एग्जाम्स में आए हैं, और बोर्ड और ज़्यादा बेटर होता है स्कूल एग्जाम से, तो 100% आके आ सकते हैं अच्छे नंबर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर, ज्वाइन कर लेना है मेरे को ऑन अकेडमी पे। मैं स्पेशल में भी क्लासेस लेती हूँ, तो इट्स फाइन इफ यू कांट अफोर्ड प्लस और आइकॉनिक, इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल दो, but still I take classes on special as well, so you can always come and join me there and strategize with me so that you can score 100 on 100. Now moving on to the question paper.
थैंक यू निक हाल, थैंक यू. ओके, हाय संजना. यस इशिका, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर सॉर्टिंग दिस आउट फॉर मी. पहला जो आपका मंत्र है वो है आपको स्पीड पे काम करना है. हाय संजना, हाय परीक्षित. हाँ बेटा. चलिए बच्चों, अभी देख लेते हैं. ये आपका कुछ पैसेज है. अच्छा, बाय द वे ये पैसेज बड़ा फनी है. हम लोग सब बात कर रहे थे स्पेशल पे, और ये पैसेज है चावल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर. नाउ हम लोगों को लिटरली ना मेरे को चावल बनाने आते हैं ना आपको चावल बनाने आते हैं, बट अभी हम लोगों को यहाँ पे चावल बनाने पड़ेंगे. सो लेट्स सी. सो दिस पर्टिकुलर पैसेज वाज वेरी इजी. लाइक हम लोगों ने भी जब देखा था, गुड इवनिंग हैप्पी. हाँ जी, तो ये इजी था. आपको क्या करना है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. ये मैंने स्ट्रैटेजी मेरे प्लस स्टूडेंट्स को भी बताई हुई है, एंड ये स्ट्रैटेजी स्पेशल में भी डिस्कस किया हुआ है. बेटा, एक स्ट्रैटेजी होती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को करने की, और उस स्ट्रैटेजी को मैं बोलती हूँ डिकोड करना. आई कॉल इट डिकोड करना. ठीक है, हाँ जी. तो डिकोडिंग होता है ये. अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे डिकोडिंग का मतलब क्या है. आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एंड वाइल यू रीडिंग द क्वेश्चन आपको लिटरली पैसेज को डिकोड करना है. आई डोंट नो आप इस चीज को फॉलो थॉरली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहती हूँ, विच इज आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिर पैसेज पढ़िए. क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ते हो, टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है. हाउएवर, अगर इसको अच्छे से नहीं किया जाए तो टाइम ट्वाइस भी हो सकता है. तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. तो ये पैसेज काफी इजी था, हम लोग ने डिस्कस भी किया था. पैसेज अभी डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इट विल टेक अननेसेसरीली बहुत सारा टाइम. फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं. मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिखाना चाहती थी. हाँ जी, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट से पैटर्न देख लीजिए. तो मैंने आपको जैसे कि अपने वीडियो में भी बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको चेंज पेपर पैटर्न बताया था, और मैंने बताया था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के. उसमें से ये जो पहला क्वेश्चन है पैसेज वाला, ये 10 नंबर का आएगा. इसमें आपको 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से कोई भी 10 आपको करने होंगे. सो 11 क्वेश्चन में से 10 आपको करने होंगे. दैट मीन्स आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस मिली है. सो अभी अगर हम लोग क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बोर्ड ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है आपके इंटरप्रिटेटिव स्किल्स को, आपकी वोकैबुलरी को, आपके इसको आपकी आइडियोलॉजी को, आपके डिकोडिंग सेंसेस को. तो काफ़ी ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया है. ये हमें कैसे पता चलता है, देखो या मेरी बात सुनिए, ये हमें कैसे पता चलता है मैं आपको बताती हूँ. अभी पहली बात, हाँ बच्चों, मैं एक बार आपके कमेंट्स को आंसर कर देती हूँ सबसे पहले. आई ऑलवेज फाइंड ऑल ऑप्शंस आर सिमिलर टू ईच अदर, प्लीज हेल्प. इशिका, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद एमसीक्यू. हम लोग ऐसे प्रिपेयर करके जाते हैं एज इफ जो एमसीक्यूज आने वाले हैं उनमें कुछ ऑड वन आउट मिलने वाला है, और हम फटाफट से जो ऑड होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे. But that's not the case, bacha. Whenever you're going to get paper, MCQs will be very similar. You have to keep, you have to note down your facts. You need to be very sure about it. मैं इसका सिर्फ एक ट्रिक बता सकती हूँ आपको, जो मैंने भी यूज़ किया है. KBC ट्रिक है इसका. तो KBC में जिस तरीके से 50 वाली लाइफ लाइन होती है, वही लाइफ लाइन आपको यहाँ यूज़ करनी है. 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 2 ऑप्शन हमेशा एकदम देखते ही पता चल जाएंगे कि ये 2 ऑप्शन तो गलत है. तो पहले उन 2 ऑप्शंस को अलग करना है, फिर आपका काम एकदम आधा हो गया. क्योंकि पहले आपको 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना था, अब आपको केवल 2 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है. सो उससे आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है गलत मार्क करने का. सो दैट इज देयर. तो ये बेसिकली यही है. बाकी तो आपको अपने पढ़ाई पे डिपेंड करना पड़ेगा. इसके बाद में रोहित पूछते हैं, मैम इंग्लिश लिटरेचर बुक में पढ़ता तो हूँ पर भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ. रोहित, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का भूलने का नहीं है बेटा. देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. अगर आप मुझे स्पेशल पे ज्वाइन करते हो या प्लस पे ज्वाइन करते हो, तो जब मैं पढ़ाती हूँ, आप यहाँ पे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको ये चीज़ बताएंगे. मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं फ्लो चार्ट से पढ़ाती हूँ, और फ्लो चार्ट से जब मैं पढ़ाती हूँ तो उससे आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है. तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आप मेरे साथ हो नहीं वहाँ पे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे फ्लो चार्ट जो होंगे उन्हें डाउनलोड कर लो. क्योंकि आपको अनअकैडमी पे ये ऑप्शन मिलता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्लो चार्ट अपने पास रखो, पूरा स्टोरी दिमाग में रहेगा तो भूलोगे नहीं.
हाँ, स्टोरी भूलते नहीं हो फिर। अच्छा, अभी यहाँ पे अनाजीत बोलते हैं मैम सजेस्ट एनी गुड रेफरेंस बुक फॉर इंग्लिश। अनाजीत बेटा, मैं रिफ्रेशर्स के ज़्यादा फेवर में होती नहीं हूँ। डेफिनेटली मैं आगे चल के आपको हो सकता है बोल दूं कि आप सैम्पल पेपर्स की बुक ले लो, बट रिफ्रेशर मत लो। और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं आपको चैप्टर का समरी देती हूँ, मैं आपको वर्ड मीनिंग्स देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ और एमसीक्यूज भी करवाती हूँ। इसके अलावा फ्लो चार्ट से पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कराती हूँ। तो बुक इससे ज़्यादा वैसे भी आपको क्या ही करवाने वाला है। तो बुक में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्लासेस ले लीजिए, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर करके रख लीजिए। लास्ट में हम लोग सैम्पल पेपर की बुक खरीदेंगे, एंड वो भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बच्चों को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो अगर आप इंग्लिश के लिए मुझे ट्रस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कोर्स रिवाइज कराने के बाद मैं खूब सारे सैम्पल पेपर्स भी आपको कराने वाली हूँ। I am literally going to give you 3 hours of time, and we are going to discuss it, write the paper in front of each other, and I have a lot of plans in my mind. I hope you trust me with that. If you do, you don't need any book. If you want book anyway, you can buy any book. Every book is similar. So that's there. As per new sample paper, कौन सी refresher book लेनी चाहिए? I have already answered you. Thank you, ma'am. What is this? Okay. अच्छा, पेपर लेंदी लग रहा है। हाँ बेटा, पेपर लेंदी होगा बट इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो जल्दी हो जाएगा। सो दैट्स देयर। ओके, हाँ जी बिल्कुल। सो अभी हम फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इनमें से 11 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, लेट्स सी द क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फादर्स क्वेश्चन टू द नरेटर अबाउट नोइंग हाउ टू कुक राइस वाज इंटेंडेड टू। देखो बेटा, यहाँ पे भी आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंटरप्रिटेशंस करनी है कि आपने उससे क्या सीखा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ऐसा वो सोच रहे थे, आपको खुद को इंटरप्रिटेशंस करनी है, जिसकी वजह से आपको पेपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई स्विच्ड फ्रॉम न्यूज टू यूट्यूब। यहाँ पे एक लाइन आई थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि न्यूज से वो सीधा सीधा यूट्यूब पे आ गए थे। तो बोला कि यहाँ पे जो स्विच्ड है ना, यहाँ पे जो स्विच्ड है, यहाँ पे जो स्विच्ड है उसका उसका मीनिंग आपको यहाँ बताना है। लाइक उसका जो मीनिंग है, उसका ऑपोजिट मीनिंग आपको इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये करने का है। ऑल राइट, सो आई स्विच जो है, इसका जो मीनिंग है पैसेज में, उसका ऑपोजिट मीनिंग आपको इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। अगेन एज आई टोल्ड यू, इंटरप्रिटेशंस आएंगे, इंटरप्रिटेशंस आने वाले हैं। ऑल राइट, नहीं बेटा, मैंने आंसर्स भी दिए, मैं आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। अभी तो मैं केवल क्वेश्चंस ही कर रही हूं, आंसर का स्लाइड भी मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद में वी हैव बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो अभी आएगा आपको, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर आजकल क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, जिनके अंदर आपको किसी चीज को सेट करना पड़ता है पर्टिकुलर सीक्वेंस में या ऑर्डर में, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीखने के लिए आपको ऑब्वियसली पैसेज या चैप्टर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, बिजनेस स्टडीज, इन सारे में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, एंड दैट इज वाई इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अगेन, जैसे मैंने आपको बोला था इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए पैसेज को टाइम देके रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। परीक्षित जल्दी चालू करेंगे मैक्रो भी बेटा, डोंट वरी। अच्छा, इसके बाद में वी हैव नरेटर सेज दैट he has dexterous hands, he would have had a problem had it been the opposite. Not being dexterous mean, यहाँ पे आपको dexterous जो word है उसका opposite बताना है। And ever since I've started teaching on Unacademy, I was always keen to help you with vocabulary on synonyms and antonyms and one word substitution etc.
सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देर इज दिस थिंग, यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा दैट यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन आप वोकैबुलरी अच्छी बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए। आज ही मैंने प्लस पे एक क्विज लिया है सिनोनिम और एंटोनिम का, 1-2 दिन में स्पेशल पे लेने वाली हूँ। अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, स्पेशल में वो क्विजेस करो, तुक्का लगाना सीखोगे, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो फिर डेफिनेटली देर आर चांसेस कि आप सीख जाओगे कि ठीक है इसका ये आंसर अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन तो आपकी वोकैबुलरी जाग नहीं सकती। सो कीप दैट इन माइंड। ये ठीक है। इसके बाद में जो बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो है 5th का ए पार्ट, जो कि बताता है लाइक जिसने इमेजेस दे रखी हैं, इमेजेस को देख के एक बार तो केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही है, बट ठीक है, इट्स वेरी इजी। अगर आपने वहां पे देखा है, अगेन ये आपको यही पूछने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्वेश्चन जज कर रहा है कि आपने रीडिंग अच्छे से की है कि नहीं की है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही है। वहां पे लिखा हुआ था कि जब चावल बनाते हैं तो आधा पानी और आधा चावल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो कि वो चीज बताती है। तो ऑब्वियसली इमेज नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो कहने का मतलब है सीबीएसई पूरी तरीके से जज करने वाला है एज टू कि आपने पूरा जो पेपर है वो अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ओके, इसके बाद में ये बी वाला आपका है नहीं। इसके बाद में वी हैव ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑब्वियसली रिलेटेड है, ठीक है, ये काफी ज्यादा रिलेटेड है, तो टेंशन है नहीं आपको। इसके बाद में वी हैव, यस, इमेज नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। According to the passage, the fact that the narrator risked experimentation on his maiden attempt in the kitchen shows that he was, again interpretation, आपको बताना पड़ेगा कि उसको वो चीज क्या शो करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है। So you have to keep that in mind. Okay, इसके बाद में वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोलता है पिक द ऑप्शन showing the correct use of the word chutzpah. Now chutzpah is a word which means confidence. chutzpah एक ऐसा word होता है जो confidence reflect करता है। तो यहाँ पे बोला है कि confidence का exact meaning कौन से sentence से आपको दिखता है, आपको वो select करना है। Again you have to see the one word substitution, synonyms, antonyms, meanings. Vocabulary needs to be very strong in this one. I am going to be launching one course on Plus on reading comprehension. If you want, you can always go ahead and join that. Yes, ये English word है. All right. Then we have pick the option that correctly states what did not happen after the writer checked on the rice. ये थोड़ा सा उससे related है, easily कर पाओगे आप, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे थे आप, अच्छा सैमी, इसका मीनिंग होता है व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। ऑलराइट, देन वी हैव नरेटर्स क्रिएशन वॉज, ये भी डेफिनेटली उससे रिलेटेड है पैसेज से, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। जो चीज डायरेक्टली वहां मिल जाएगी वो आपके लिए आसान होने वाला है मेरे बच्चों। जो चीज आसान नहीं होने वाली है वो है थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का, सो उसका थोड़ा ध्यान रखना। दैट्स देयर। हाय Okay, pick the option. Hi Ankit. Okay. Pick the option that correctly lists the final feelings of the writer with reference to cooking experience. Obviously, आपको यहाँ पे आपको मीनिंग बताना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस था। यू हैव टू सेलेक्ट सम वर्ड्स जो कि उनके एक्सपीरियंस को अच्छे से डिफाइन करते हो। मैम मोस्टली क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइसेस। गौरव बेटा 40 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू आएंगे और 40 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो सब्जेक्टिव आएंगे। एंड ये ऑलरेडी मैंने एक मेरा जो क्लास था उसमें बता रखा है, आप एक बार उसे चेकआउट कर लो अगर आपको नहीं पता है ऑलरेडी तो। सुयश, चुत्सपा का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। हाय मानसी। No, Anajit, you don't need to be Dr. Tharoor. You can always be master in Tukka. I told you the trick, right? I will come up with videos to help you with MCQs. Don't worry, I will do that. But I told you one trick. ऑड वन आउट तो मिलने नहीं वाला है, तो 50-50 केबीसी में 50-50 का लाइफलाइन यूज करने का, और उससे आप क्या करोगे 50 जो दो जो ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट कर देना, बाकी ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना। Which subject you're doing? I'm coming right now. Pragati, I'm doing English only. Good evening, Suyash. Okay.
All right, good evening, Kulsum. There is no, nahi beta Sejal, I don't think there would be any reduction in syllabus now because we are in October and we have sample paper right in front of us. अब क्या reduction होगा? So that's there. चलिए, ऑल राइट, इसमें कैसे हटेंगे ऑप्शंस? बड़े इजीली हट जाएंगे, आपको खुद को पता रहेगा जब भी आप अच्छे से रीड करोगे ना. अभी तो जैसे हम लोग ने रीड नहीं किया, वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. The question 11 will be difficult to answer. Please help. I'll help you. Don't worry. Okay, let's move on. Now, this is the passage number 2. Now, in passage number 2, you're going to have the factual passage. फैक्चुअल पैसेज में बच्चों आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे. क्योंकि फैक्ट्स देखने को मिलेंगे तो इसको आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चंस करते हो तो आपको लिटरली वही आंसर चाहिए होता है एग्जैक्टली जो पैसेज में दिया हुआ होता है. अगर वो पैसेज में नहीं दिया हुआ है और आप अपने मन से करते हो तो फिर वो नहीं हो सकता. फायदा इस पर्टिकुलर पैसेज का ये है कि इसमें इंटरप्रिटेशन ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको बस फैक्ट्स मार्क करने होंगे जो कि आपको पैसेज में मिलेंगे. सो कीप दैट इन माइंड. एग्जैक्टली, बेनिफिट के नाम पे बेटा आपको गुड पॉइंट भी देखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है. हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट नोट मेकिंग तो नहीं है इस साल. सो दैट इज देयर. ये आपका पैसेज नंबर 2 आसान होने वाला है, बट इसमें ग्राफ्स वगैरह की रीडिंग आने वाली है, तो यू ऑलवेज हैव टू कीप ऑल दिस इन माइंड बच्चा. एंड यहाँ पे कुछ कार्टून रीडिंग भी है, आप देख सकते हैं आराम से. ये कार्टून रीडिंग्स भी है. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फैक्चुअल वाला है ये काफी आसान आपके लिए होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फैक्ट्स आपको दिख जाएंगे. आई होप आप देख पा रहे हैं. जैसे आप 4th पैराग्राफ में देखेंगे तो 2018 मेंशन है. इसके बाद में वी हैव ई बुक एक्सपीरियंस, देन 74% एंड 45%. सो मेनी परसेंटेजेस आर देयर, राइट. तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको केवल फैक्ट्स ही याद रखने हैं. ये सब आगे अगर हम चलें, क्योंकि पैसेजेस तो आपको पता चल गया. पैसेज के लिए हम लोगों ने देख लिया है कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली. तो पैसेज के लिए द ओनली यहाँ पे जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी, वो एडवाइस बच्चों ये है कि आपको पैसेज में टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो स्पीड पे वर्क करना है. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के खूब सारे एमसीक्यू के क्विजेस खेलने हैं, ताकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो सको तुक्कों में. क्योंकि ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं आपको बोल नहीं सकती कि आप वोकैबुलरी बिल्ड करो, वो एकदम बचपन से होती है. सो इवन दैट इज गोइंग टू बी देयर. सो ये सारी चीज़ें बेटा वहाँ पे रहने वाली है, तो आपको इस पे फोकस करना है. और इसके साथ साथ आप जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज करोगे पैसेज वाले, उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिटरेचर में भी वो काम आने वाला है. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी देयर. ओके. हाउ टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स इन एग्जाम. हाउ टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स इन एग्जाम. कैन आई टेल यू अ फनी जुगाड़ फॉर दिस? आर यू गाइज रेडी? आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी फनी जुगाड़ फॉर दिस. ओके. एंटरप्रेन्योरशिप जल्दी चालू करूंगी बच्चे. आई एम ब्रिंगिंग मोर क्विजेस ऑन अनअकैडमी, डोंट वरी. Okay, are you ready? All right. Okay, listen. When you don't know when you don't know, if you're confused in spelling of something, no, what you do is, आप scribble कर दो. Scribble कर दो. Obviously, ज़्यादा से ज़्यादा confusion कहाँ पे होता है? E और I में होता है, CS में होता है, ऐसे होता है ना. Scribble कर दिया करो. जब scribble कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है, गलती नहीं होगी. So that's there. वैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ तक है स्पेलिंग इतना कोई नोट नहीं करता है. ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टाइल, आपकी ग्रामर को देखा जाता है. स्पेलिंग्स इज ऑलवेज ऑल राइट. बट ये ऐसा नहीं कि आप पूरा पेपर स्क्रिबल करके आ जाओ और फिर बोलो हमारी मैम ने हमें स्क्रिबल का बोला था. ये केवल एक ट्रिक है. चलिए. अच्छा, बाय द वे, चलिए आगे देखते हैं. मार्क्स तो नहीं कम होंगे ना? अरे बेटा, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ इस पर भरोसा रखना है. नहीं, मैं तो केवल मजाक कर रही थी, तभी मैंने बोला ना फनी ट्रिक. जहां तक है, आपके स्पेलिंग्स की वजह से मार्क्स नहीं करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स कटेंगे ग्रामर की वजह से कट सकते हैं, स्टाइल की वजह से कट सकते हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से कट सकते हैं. पूजन, ऑलवेज देयर बच्चा. यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई विल हेल्प यू.
ओके अब मेरी बात सुनो. नो शुभम, यू कांट डू दैट. ऑलराइट, लिसन टू मी. नाउ लिटरेचर का थोड़ा सा चेंज, लिटरेचर में बेटा थोड़ा सा चेंज है. अब मेरी बात सुनो. स्टाइल का मतलब होता है जो जिस एक्सप्रेशन से आप लिखते हो. अभी ग्रामर पोर्शन, राइटिंग पोर्शन पे आऊंगी तो बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए. सुनिए, लिटरेचर में कुछ इस तरीके का पेपर पैटर्न आ गया है कि लिटरेचर में भी आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं. जस्ट बिकॉज लिटरेचर में एमसीक्यूज आने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको जितना ज़्यादा आप जो भी एक एक लाइन अगर पढ़ सकते हैं तो उनको आप पढ़िए. बहुत आसान होने वाले हैं बेटा ये वाले जो हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड, क्योंकि इसके अंदर आपको ना एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा. अब जो आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा उस एक्सट्रैक्ट को देखते हुए आपको आंसर करना है. जैसे ये वाला एक्सट्रैक्ट देखो, ये वाला एक्सट्रैक्ट कौन सा है? ये एक्सट्रैक्ट है सीमापुरी वाला, मतलब लॉस्ट स्प्रिंग वाला. ये लॉस्ट स्प्रिंग वाला है. हाँ, मैं एमसीक्यू करा दूंगी बच्चे. ये लॉस्ट स्प्रिंग वाला है. तो इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे. ट्रांजिट होम्स क्या है? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. सुनिए. मैंने स्पेशल पे एक क्लास लिया था, अभी कुछ 1 वीक पहले ही लिया है, जिसके अंदर मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच बताया है. फिगर्स ऑफ स्पीच मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मैंने इसलिए ले लिया था ताकि आपके पोएम में काम आएगा. वैसे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन था इस चीज़ को लेके कि आएगा इस बार फिगर ऑफ स्पीच, बट ऐसा ही हुआ. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपके लिए और ज़्यादा जूम करूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिगर ऑफ स्पीच पूछा है गार्बेज टू देम इज गोल्ड का, एंड इसका आंसर है हाइपरबोल. नाउ हाइपरबोल क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर आप चाहें तो यू कैन गो अहेड एंड चेक माय दैट वीडियो आउट. इन दैट वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच. तो आपको एकदम अच्छे से वो समझ में आ जाएगा. वो बिल्कुल देखना, क्योंकि इस पेपर को देख के लग रहा है मेरे को कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस मिल गए हैं जो एक्सप्रेशन और फिगर ऑफ स्पीच पे है. तो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं जब आप बोर्ड में जाते हो, वो आपको सीधा 80 से 75 पे लेके आ जाते हैं. तो आई होप आप यहाँ पे ये चीज समझोगे. उस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच आपके आ सकती है सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप आराम से वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो. इसके बाद में अगेन वही है, एक्सप्रेशन इंटरप्रिटेशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं. अगेन एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट का आ गया है यहाँ पे हमारे लॉस्ट स्प्रिंग से. दूसरा क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे आया है वो आया है इंडिगो से. नाउ इंडिगो से ये दूसरा वाला क्वेश्चन है. अभी यहाँ पे यू नो वी हैव दिस थिंग, इंडिगो वाला है ये, महात्मा गांधी जी वाला. तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी यही क्वेश्चंस आए हैं. इंटरप्रिटेशन का डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन है. एक और चीज बच्चों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ. यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को जब रीड किया है, आई कुड मेक आउट वन थिंग. अब ना हमें ऑथर को भी इज्जत देनी पड़ेगी. ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑथर के ऊपर भी आए हैं. ऑथर की केस, मतलब ऑथर की लाइफ और ऑथर ने किस लाइफ पे वो चैप्टर लिखा, चैप्टर में और लाइफ में क्या डिफरेंस है, और ये सारी चीजें. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली यूल बी यू नो सीइंग दिस इन पेपर. तो इसीलिए मैं अलग से क्लासेस लगाने वाली हूँ स्पेशल पे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ ऑथर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं. तो वो बेटा थोड़ा सा काम आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया है, बट आप ये मान लीजिए कि आप अगर सिर्फ वही बात है, ऑथर को इज्जत देनी पड़ेगी. एग्जैक्टली यही बात है. आप 1 घंटा दे दोगे मुझे, और अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहते हो तो 100% आपके चांसेस है आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो. सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे क्लासेस लगा दूंगी. एमसीक्यूज के क्विजेज में लेके आने वाली हूँ इसी मंथ में. चैप्टर वाइज क्विजेज लेके आने वाली हूँ. ऑथर्स के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम लोग ये डेफिनेटली कर लेंगे. कैन वी राइट लॉन्ग आंसर इन पॉइंट्स ऑफ लिटरेचर, मेन वैल्यू पॉइंट्स? इशिका, आई आंसर योर क्वेश्चन. वेट फॉर अ मिनट बेटा. हाँ जी, आगे देखिए. इसके बाद में वी हैव ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद में एक क्वेश्चन हमारा आया था शुड विजार्ड हिट मॉमी से. तो 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं फ्लेमिंगो से, और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आया है शुड विजार्ड हिट मॉमी से, जो कि विस्तास का है. मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं तो मैं मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन जो इसमें शुड विजार्ड हिट मॉमी से. हो सकता है कि ये आपके पेपर में इवेंस से आ जाए.
इवेंट से आ जाए। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जब भी मैंने पिछले वाले क्लास में भी बताया था, मैं वापस बता रही हूँ। इफ़ यू आस्क मी कि मैम मुझे 3 चैप्टर्स बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उन 3 चैप्टर्स में आपको नाम बता देती हूँ। इंडिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनिमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न ये है, ये सबसे बड़े चैप्टर्स हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स भी हैं इनमें। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। बेटा लाइव क्लास का टाइम क्या है मैं बता देती हूँ। लाइव क्लास एक्चुअली जो फ्री वाली है, जो प्लस वाली है, उसका टाइमिंग है 9 बजे, रात में 9 बजे होती है वो क्लास। और जो फ्री वाली क्लास है, स्पेशल क्लास है, उसका टाइमिंग रहता है या तो 5 बजे या 7 बजे, 5 या 7, 5 o'clock और 7 o'clock। तो यू कैन ऑलवेज कम एंड चेक इट आउट, कि आप मुझे फॉलो कर लोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ऑल राइट, सो दैट्स देयर गाइज। इसके अंदर भी सेम क्वेश्चंस आए थे। इंटरप्रिटेशंस पे सीबीएसई ने इस बार ज्यादा फोकस किया है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड उसी पे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको, चाहे मैं जब करवा भी रही थी तब भी मैंने बताया था, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, जब मैं ये पोएम करवा रही थी विच इज़ एलिमेंट्री स्कूल, इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बोर्ड कुछ किसी चीज़ पे क्वेश्चन दे चाहे नहीं दे, बोर्ड एलिमेंट्री स्कूल पे क्वेश्चन 100% देने वाला है। एलिमेंट्री स्कूल जो है उसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाला है। बोर्ड का फेवरेट पोएम है ये, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। पहले जब एक्सट्रैक्ट बेक क्वेश्चन आते थे इसमें लिटरेचर पोर्शन में, तब भी आता था, और अभी भी बोर्ड ने यहाँ पे सैम्पल पेपर में उसको दे दिया है। बताओ ना राइटिंग स्किल्स का क्या देयर इज एनी चेंज? सुयश, वी आर कमिंग टू दैट, डोंट वरी। ऑल राइट, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको, जब पोएम प्रिपेयर करोगे तो मैं अनअकैडमी पे आपको पोएम के पैराफ्रेजेस भी लिखवाती हूँ और हर एक चीज का मीनिंग भी लिखवाती हूँ। तो जब पोएम प्रिपेयर करो तो पोएम में जितने भी स्टैंजाज हैं उनके मीनिंग्स प्रिपेयर करना। यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो पोएट यूज करते हैं, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस पोएट यूज करते हैं, उनके मीनिंग्स को भी आप यूज करेंगे, लाइक पढ़ के आएंगे, क्योंकि उन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सो इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन पोएम्स, यू हैव टू एक्चुअली मेक योर वे क्लियर विद द एक्सट्रैक्ट्स, द पैराफ्रेजेस, द स्टैंजाज, द एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी देयर। बेटा अभी तक 3 एक्सट्रैक्ट आ गए, चौथा एक्सट्रैक्ट ये 4th नंबर का एक्सट्रैक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद में आपका 2 एक्सट्रैक्ट में से ऑप्शन आएगा, तो एक अपने पास एलिमेंट्री से आया था और एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी है, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमारे पास में जैसे 4th क्वेश्चन खत्म होता है, जिसके अंदर हमारे 4 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 4 नंबर के, वो खत्म होते ही हम सीधा आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 8 नंबर का आने वाला है। 10 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं, जिनमें से किन्हीं भी 8 क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है आंसर करने के लिए। 8 क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे मुद्दा ये है। 8 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है पता है? आप पहले एक बार थ्रू आउट देख लीजिएगा, एक बार एक क्विक रीड दे दीजिएगा 10 के 10 क्वेश्चंस को, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा श्योर हैं उनको सेलेक्ट कीजिएगा। 2 क्वेश्चन जिनके लिए आप श्योर नहीं है उन्हें छोड़ दीजिएगा। ओवर स्मार्टनेस मत करना कि 10 के 10 क्वेश्चन आंसर करके आ गए, कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरीली आपके मार्क्स ही कटेंगे, क्योंकि बोर्ड को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि टॉप वाले 8 चेक करने हैं। अगर आपने 10 के 10 कर भी लिए और बाय चांस टॉप में 2 गलत हो गए, तो ऐसा मत सोचना कि नीचे के 2 आपके कॉम्पनसेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ओवर स्मार्टनेस नहीं करने हैं। ये हो गए आपके एमसीक्यूज। इसके बाद में ये जो 8 एमसीक्यूज हैं, ये सारे चैप्टर्स में से आ सकते हैं, इनके लिए आपको कोई एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, बस किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है, सो ये चीज देख लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार बोर्ड ने सबसे ज्यादा फोकस इंटरप्रिटेशन पे किया है, तो इंटरप्रिटेशन में ही वो आपके 8 नंबर इंटरप्रिटेशन के ही हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि साहिब कहाँ रहता था, इंडिगो किसके ऊपर है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरप्रिटेशन करना होगा आपको, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज को नहीं बेटा, नहीं सुयश, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एमसीक्यूज को मास्टर करने का सिर्फ एक ही रामबाण है, विच इज क्विज क्विज क्विज।
जितने ज़्यादा क्विजेज आप करते हो, जितना ज़्यादा आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हर रोज़ मुझे लगता है एक मेंटी तो मिल ही जाता है इंग्लिश के ऊपर। आपको स्पेशल पे रोज़ के रोज़ क्विजेज मिलते हैं। अगर मैं नहीं भी कराती हूँ तो इतने सारे टीचर्स करा रहे होते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अगर आप क्विजेस करते रहते हैं तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स के बारे में पता चलता है। अच्छा, टीचर्स की आइडियोलॉजीज के बारे में पता चलता है कि भाई टीचर्स के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो उससे ना बहुत ज़्यादा आप सीख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक और अच्छी न्यूज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। मैं एक क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, हर एक लाइन से, जिससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है। टाइम आप मुझे थोड़ा दीजिएगा, जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा आपको बता दूंगी, आपको भेज दूंगी, आप आराम से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो क्वेश्चन बैंक ही आप करके जा सकते हो। आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप चाहें तो आप वेट कर लीजिए, आपको मैं नोटिफाई कर दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी पे भी नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगी। आप मस्त उसमें से क्वेश्चंस कर लीजिएगा, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन उसमें डाल दूंगी, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी देयर। टेलीग्राम चैनल बेटा आज मेंटी नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है। ओम, टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद शिप्रा। हाँ जी, आपको थोड़ा, क्योंकि देखिए मेरा आपके पास मतलब मेरे को आपका क्लास भी लेने का होता है, तो काफ़ी काम होता है। पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि थोड़ा जल्दी कर पाऊँ, पर काम कर रही हूँ। डेफिनेटली एग्जाम से तो बहुत पहले हो जाएगा, सो आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, आप अपन मतलब समझते हैं ना किसी चीज़ का खुद से, उसे इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। विक्रांत बच्चे, टुडे देयर इज नो मेंटी, टुडे देयर इज नो मेंटी। ऑल राइट, लेट्स कम टू पार्ट बी। अब ये जो पार्ट बी है ये होगा आपका सब्जेक्टिव, मतलब इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और एडवाइस यहाँ पे करना चाहूंगी, वो ये है कि हो सकता है कि आपके जो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं उनके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाए, हो सकता है ओएमआर नहीं दिया जाए। आपको क्या करना है, आपको दोनों के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ओएमआर अपने आप में बहुत टाइम खाता है, आपको सर्कल्स करने में बहुत टाइम लगता है। जहां तक है आपको नहीं दिया जाएगा, बट आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी क्लैरिफिकेशन, इफ यू हैव लेट मी नो, बट दैट्स नॉट देयर। तो अगर ओएमआर है तो आप प्लीज ओएमआर पे भी प्रैक्टिस कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना ओएमआर शीट का, और गोल 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 करके प्रैक्टिस करते रहना, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी आ जाते हैं सब्जेक्टिव पे। अच्छा, सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आपका जो आने वाला है वो आने वाला है 3 नंबर का। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक तो नोटिस के बीच में, नोटिस और अपना एडवर्टीजमेंट, नोटिस और एडवर्टीजमेंट में, नोटिस और एडवर्टीजमेंट में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ, 1 नंबर आपका फॉर्मेट का होता है, 1 नंबर आपका कंटेंट का होगा, और 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन का होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1 नंबर फॉर्मेट का, 1 नंबर कंटेंट का और 1 नंबर एक्सप्रेशन का होने वाला है। उसके बेसिस पे आपको ये नंबर मिलने वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, ये इंटीरियर डिजाइनर के लिए आपको एडवर्टीजमेंट निकालना है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस पे एक वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए नोटिस लिखना है। सो अगर आपको प्रिपेयर करना एडवर्टीजमेंट या नोटिस में से कुछ भी, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, यू विल ऑलवेज प्रिपेयर इट थ्रू द कॉमन टॉपिक्स जो आ रहे हैं प्रीवियसली, जो आपको मतलब ऐसे आराम से आप सर्च करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, उनके अंदर आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स दिखेंगे, उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि बोर्ड बहुत बार रिपीट करता है। पुराने सारे सैम्पल पेपर्स, पुराने आए हुए पेपर्स, उनके टॉपिक्स को जॉट डाउन कर लो एंड देन यू प्रिपेयर देम, बिकॉज बोर्ड टेंड टू रिपीट। हाँ इशिका, दैट हैपेंस। सेक्शन ए या सेक्शन बी पहला करना है। आकाश बेटा, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एमसीक्यू को अच्छे से क्रैक कर सकते हो और आपको एमसीक्यू अच्छे से आने लगे हैं तो आप पहले सेक्शन ए कीजिएगा, बट अगर आप चाहें तो आप सेक्शन बी भी कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि सेक्शन ए करिए, क्योंकि सेक्शन ए में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन का थोड़ा ज़्यादा है, तो कहीं जल्दी जल्दी में ख़राब नहीं हो जाए, तो सेक्शन ए करना मैं आपको सजेस्ट करूंगी।
सेक्शन बी इसलिए पहले नहीं कर रही हूँ सजेस्ट क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। डेफिनेटली जो ढीला लिखते हैं, जो स्लो लिखते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। रही बात पेपर के लेवल की, तो लेट मी टेल यू, पेपर का लेवल एवरेज आता है। कभी भी बेटा ऐसा नहीं होगा कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई आएगा। सीबीएसई एवरेज पेपर बनाएगा जिसको एक एवरेज पर्सन, एक इंटेलिजेंट पर्सन दोनों ही कर सके। ऑल राइट, इसके बाद में आपका 7th क्वेश्चन आएगा और 7th क्वेश्चन इन्विटेशन पे ही आएगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर फॉर्मेट के लिए, 1 नंबर आपका कंटेंट के लिए और 1 नंबर एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया है इसके अंदर 2 क्वेश्चन में से इसने वो किया है, ऑप्शन दिया है। एक जो है वो है इन्विटेशन का रिप्लाई और एक है इन्विटेशन। तो कहने का मतलब है जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको रिप्लाई भी प्रिपेयर करने हैं और इनविटेशन भी प्रिपेयर करना है। लाइक इससे पहले हम सिर्फ इनविटेशंस प्रिपेयर करते थे क्योंकि रिप्लाईज इतना ज़्यादा आते नहीं थे। अभी वाले जो सैंपल पेपर में यहाँ पे जो बोर्ड ने हिंट दिया है कि रिप्लाई आ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी प्रिपेयर करना है। इनविटेशन फिक्स है तो इनविटेशन तो आएगा ही आएगा क्योंकि ऑप्शन ही दोनों इनविटेशन में से। अब उसका रिप्लाई आता है या इनविटेशन आता है वो बोर्ड पे डिपेंड करेगा। दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं, एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि से यू कैन ऑलवेज राइट दैट वेरी वेल। तो जो भी आपका अच्छा है, जैसे होता है ना कोई एक पर्टिकुलर चीज आपके अंदर अच्छी होती है तो उस पर आप अच्छा लिख सकते हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी आचला, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगी। बोर्ड ने जो मार्किंग स्कीम रिलीज की है उसके अंदर लेटर फॉर्मेट रिलीज किया है, कार्ड फॉर्मेट नहीं है। कार्ड फॉर्मेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता भी है क्योंकि बहुत बार आप कार्ड में रिप्लाई नहीं करते हो। कार्ड का रिप्लाई होता है किसी इवेंट के लिए, जैसा इवेंट फॉर एग्जांपल शादी हो गया पर्टिकुलरली उसमें। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते हो। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि प्लीज कार्ड फॉर्मेट की बजाय आप लेटर फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि लेटर फॉर्मेट को मुझे लगता है बोर्ड ज्यादा चांसेस है अच्छे नंबर देने के। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया जिसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे और 2 ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं लेटर टू एडिटर और साथ ही साथ जॉब एप्लीकेशन में। एक नई चीज जो पेपर में देखने को मिली है वो यहाँ पे कुछ विजुअल क्यूज इन्होंने दिए हैं। तो ये देखिए कुछ विजुअल क्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप, आई थिंक इट्स प्रिटी मच क्लियर। जैसे आपको ये वाला डायग्राम यहाँ देखने को मिला है। Yes, Anajit, exactly. Board always asks questions on current topic. That is there. Yes, you are absolutely correct. एंड ये देखिए इस तरीके के विजुअल क्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो आपको डेफिनेटली ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बोर्ड ने अच्छी चीज दी है। हो सकता है कि इसका कोई मेजर रोल हो बोर्ड में। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है जो बोर्ड ने रिलीज किया है। कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, कैन बी इजी फ्रॉम दिस, कैन बी डिफिकल्ट फ्रॉम दिस। सो 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, एडिटर वाला और साथ ही साथ जॉब एप्लीकेशन वाला। एडिटर वाले में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सोशल कंसर्न के आएंगे, तो आप सोशल कंसर्न के टॉपिक्स को प्रिपेयर रखिएगा। वेयर एज जॉब एप्लीकेशन तो किसी पे भी आ सकती है। जॉब एप्लीकेशन में बच्चों चाहे बायोडेटा या रेज्यूमे के लिए बोला गया हो चाहे नहीं गया हो, आपको बना के आना ही है। कीप दैट इन माइंड। अगर आपको बोला है बनाने के लिए, जैसे इसके अंदर भी लिखा हुआ है सबमिटिंग योर कैंडिडेचर विद अ डिटेल्ड बायोडेटा, तो यहाँ पे तो ये चीज लिखा हुआ है कि बायोडेटा बनाना है। अब ये लिखा हुआ है तब तो बनाना ही है। अगर बाई चांस लिखा हुआ नहीं होता तो भी आपको बनाना है। सो कीप दैट इन माइंड क्योंकि बहुत बार इसके हिडन मार्क्स होते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव द 9th क्वेश्चन जिसके अंदर ऑप्शन आएगा आपके आर्टिकल और रिपोर्ट में। 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है और आर्टिकल और रिपोर्ट में आएगा। अगेन सोशल कंसर्न्स पे पूछा जाता है ये। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ओके, ऑल राइट।
सो दैट्स देयर गाइज, ये तो दो हो गए ये। इसके अभी आंसर्स मैं आपको जो मार्किंग स्कीम है वो भी फटाफट से दिखा दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अभी लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लिटरेचर में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। मैम, इज देयर एनी चांस दैट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सैम्पल पेपर विल कम इन बोर्ड? अनजीत, समटाइम्स यस, आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे लिटरेचर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सैम्पल पेपर आपको करना ही पड़ेगा, तो उससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। मानसी, आर्टिकल, हाँ आर्टिकल जो भी करंट सोशल सिनेरियो है उस पर पूछा जाता है, जबकि रिपोर्ट जो होती है वो किसी ना किसी इवेंट या फिर एक्सीडेंट पे आती है, तो इवेंट या एक्सीडेंट का तो हम कह नहीं सकते, बट आर्टिकल डेफिनेटली जैसे डिमोनेटाइजेशन पे आ गया, जीडीपी पे आ गया, पेंडेमिक पे आ गया, कोई भी ऐसी चीज जो होती है, कुछ भी जो है उस पे आ सकता है। तो बहुत कॉमन जो टॉपिक्स होते हैं, करंट टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल्स पूछा जाता है। Yes, so we have some 5 questions you have to answer from 6 questions. Can we write long answers in point of literature? Main value points. Ishika, in 2 marks question, first of all, let me tell you guys, आप जो पॉइंट्स में आंसर करते हो बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में, वो आपको नहीं करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में हम पॉइंट्स में आंसर नहीं करते, इंग्लिश में हम पैराग्राफ्स में आंसर करते हैं। सो वो आपको करना है। और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 40 वर्ड्स ही लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो इसके आपको मिलने नहीं वाले। यू विल ओनली वेस्ट योर टाइम, सो लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, हाँ जी बेटा, रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा। सो आपसे जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस चीज के लिए पूछा जाता है, आई वुड एडवाइस यू टू डू दैट ओनली। अगर आप अननेसेसरीली ज्यादा लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो पहला क्वेश्चन आया है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एंड इन 6 क्वेश्चंस में आपको कोई 5 क्वेश्चन है जो चूज करने होंगे। आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं, इसमें से 2-2 नंबर के आएंगे। इसके बाद में आपको कुछ विस्तार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो फ्लेमिंगो से थे, ये वाले विस्तार से आने वाले हैं, तो विस्तार से आपसे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद में सेम गोज विद द 5 मार्कर्स, आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से एक एक आपको करना है। यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर, यस आप टू द पॉइंट आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व भी कराओगे क्या जितेंद्र? मैंने मार्किंग स्कीम पीछे रखा है, अभी डिस्कस करूंगी मार्किंग स्कीम 100%, डोंट वरी। फटाफट से आंसर क्वेश्चन समझा दूं? ठीक है, समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बार बहुत ज्यादा फोकस ऑथर पे किया है, सीबीएसई ने ऑथर को बहुत ज्यादा इज्जत दी है। दीपांशु हाय, वैसे यहाँ पे इज्जत दी हुई है। देखो, What does Neruda mean by exotic moment without rush in the poem keeping quiet? Exotic moment वाला, ये यूजुअली क्वेश्चन स्टैंजा दे के पूछा जाता था, बिना स्टैंजा के पूछा जाता है। ये पेटेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का, प्रिपेयर करके जाना। इसके बाद में वी हैव एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप इन कॉन्टेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ सेल्मा लेगरगॉफ। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था, ऑथर को इज्जत, ये देखिए ऑथर को यहाँ पे बहुत अच्छी इज्जत मिल गई है। रिपोर्ट नहीं आती है, ठीक है, मैं रिपोर्ट की क्लास लगा दूंगी आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता करें? विवेक में हर महीने के एंड में एक पर्टिकुलर क्लास लेके ही आती हूँ, जिसके अंदर मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। मेक श्योर कि आप वो मिस ना करें, क्योंकि उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स कराती हूँ। ठीक है, ये ऑथर आ गई है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे आपको यही समझाना है कि रैट ट्रैप और उनकी लाइफ में क्या बेसिक वो कॉन्ट्रास्ट है। इसके बाद में वी हैव कमला दास स्पीक्स ऑफ एन ओल्ड फेमिलियर एक। यहाँ पे आपको पोएम से रिलेट करना है, पोएम से रिलेट करोगे और बताओगे चाइल्डहुड एक के बारे में। कॉमेंट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ विलेजर्स सिटिंग बैक ऑन एमएमएस क्लासरूम। आपको बताना है कि विलेजर्स पीछे क्यों बैठे थे क्लासरूम के, यू हैव टू टेल दैट, और उसके लिए आपको पता ही है ग्रैटिट्यूड मेंशन करना नहीं भूलेंगे आप। लिटिल हैज मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। यहाँ पे आपको मुकेश वाली कहानी के बारे में बताना है, प्लीज इसमें साहिब वाली कहानी में कंफ्यूज मत हो जाना, ये मुकेश वाली कहानी है। हाँ बेटा, रिपोर्ट का क्लास लगा दूंगी मैं। अच्छा, इसके बाद में फिंगर्स फ्लटरिंग जो है,
फिंगर्स फ्लटरिंग जो है ये आंट जेनिफर से है, तो यहाँ पे आपको पैट्रियार्की के बारे में और वो जो बर्डन है रिलेशनशिप के उसके बारे में बताना है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम देखें, सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव इन दिस लेटर to Charlie, Sam writes, then I got to believing you were right. What could have made Sam begin to believe? अब यहाँ पे आपको वो लेटर के बारे में बताना है सैम के, जिसके अंदर उसने लिखा था कि वो वहां पे पहुंच गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में वी हैव, इट वाज इंपॉर्टेंट दैट दे रिकैप्चर्ड इवान कीप अप द फसाद till the very last moment of his interaction with governor, support the statement with rationale. अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, ये जो है ये वाला वो क्वेश्चन है, लास्ट का जो ट्विस्ट आया था इवान की स्टोरी में, ये ट्विस्ट समझाना है आपको। अच्छा, यहाँ पे विकास पूछ रहे हैं कि हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन को नंबर जो है, जो मार्क्स हैं, उसका डबल टाइम देना चाहिए। जैसे कोई सेक्शन अगर 20 नंबर का है तो आपको उसको 40 मिनट देने चाहिए। कोई सेक्शन 40 नंबर का है तो उसको 80 मिनट देने हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसे 10 मिनट देने हैं। तो जितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन है उसका डबल करना है टाइम। अगर आप डबल कर लेंगे तो टाइम पे एकदम पेपर मस्त खत्म हो जाएगा और आपको कुछ टाइम मिल भी जाएगा रिवीजन के लिए। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आ गया है सदाव की एक्सेप्टेंस का, कि भाई जनरल के प्लान जो था, जनरल ने जो प्लान बनाया था उसको असैसिनेट करने का, तो वो उस पर आपको बताना है। यहाँ पे बताना है कि सदाव कितना ज्यादा डायलेमा में था कि उसको क्या करे क्या नहीं करे। मैम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होगा, कैसे होगा सैमी? आप सोचो 80 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का पेपर आएगा, उसमें अगर आप डबल टाइम देंगे, तो 80 इंटू 2 इज 160। सो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 160 मिनट्स में आप करेंगे। एग्जाम के लिए आपको मिलते हैं 180 मिनट्स, तो आपको नहीं लगता आपके 20 मिनट्स बच जाएंगे और उन 20 मिनट्स में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सो दैट्स देयर। Okay, Nikhal. Yes. Don't worry. I am seeing your messages. I will definitely come up with classes on them. Okay. All right. इसके बाद में कुछ लंबे वाले क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देख लेते हैं इनको भी। The story Deep Water talks about Douglas's attempt to overcome his fear of water. The story can also be viewed as a figurative manifestation of life's many challenges. बेटा, जब भी मैंने आज तक आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं तो हर बार मैंने चैप्टर में आपको ये चीज़ बताया है कि मैं बहुत फीलिंग से आपको कोई चीज़ पढ़ाती हूँ, और उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपको चैप्टर की फीलिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चैप्टर को फील नहीं करते हो, आप ऑथर के साथ लिंक नहीं करते हो, आप चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट के साथ में लिंक नहीं करते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई डगलस का जो फियर था उसको ओवरकम करने के लिए उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए। क्या आपको नहीं लगता कि लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और क्या हमें भी उस तरीके से एक्ट करना चाहिए? तो आपको आगे बढ़ के डगलस के साथ में लाइफ को डिस्कस करना है। उतना ज्ञान कहाँ से लाओगे अगर क्लास में नहीं बैठोगे? क्लास में बैठना चालू करो, ज्ञान का भंडार है। ठीक है, तो मैं आपको ज्ञान देती रहूंगी, उस ज्ञान को यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी देयर। ऑल राइट, so moving on, how does the story Rat Trap highlight the importance of community over isolation? इसमें भी हम लोगों ने देखा था बेचारा रैट ट्रैप पेडलर जो है बड़ा ही अकेला था। तो उस पूरे उसकी जो उसका आइसोलेशन था उसकी पूरी कहानी आपको यहाँ बता देनी है। मैंने क्लास में बताई है, मिस कर दी अगर आपने क्लास, योर बैड लक, बट रिकॉर्डेड देख लेना, रिवाइज करूंगी तब आ जाना। चलो, इसके बाद में वी हैव Mr. Lamb calls Derek his friend while Derek refuses his affirmation. Would you consider their relationship with each other as friendship? अब यहाँ पे आपको ये फ्रेंडशिप थी नहीं थी ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि डेरेक का बिहेवियर कैसा है, डेरेक क्यों ऐसा है, एंड मिस्टर लैम्ब क्यों ऐसे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा आपको आंसर में। With respect to events and stories, should wizard hit mommy? Would you support wizard or mommy? ये देखिए, कहने का मतलब है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ज्ञान बांटना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आप ज्ञान नहीं बांट पाते हो तो आप क्या लिखोगे? आपको 120 to 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। हाउ विल यू राइट आंसर अगर आप ज्ञान नहीं बांट पाते हो?
keep that in mind please. You have to actually go in depth of each and every chapter, prepare these kind of questions so that you can always answer them in a good way. Exactly. सीबीएसई में बोर्ड में 100 मार्क्स कैसे लेके आने हैं उसके लिए अभी 100 तरीके के वीडियोस में और लेके आने वाली हूँ, तो डोंट वरी, ठीक है. सो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा. अच्छा, इसके बाद में जो मैंने अभी आपको बताया था दैट आई हैव कम अप विद पेपर सोल्यूशंस आल्सो, सैम्पल पेपर सोल्यूशन. सो सैम्पल पेपर के सोल्यूशंस कुछ यहाँ पे मैंने डाल दिए थे. मैं आपको फटाफट से एक बार ये दिखा देती हूँ. जैसे कि ये वाले सोल्यूशंस तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे क्योंकि पैसेज था तो आपको आराम से ये मिल जाएंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं हर एक इस पे कुछ 10-20 सेकेंड्स रुकी हुई हूँ. अगर आप डाउनलोड जब आप मार्किंग स्कीम डाउनलोड भी करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा ना गिच पिच होता है, समझ में नहीं आता. अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट विल हेल्प यू, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से एडजस्ट कर दी है. So you can always take a screenshot. I'm waiting for 20 seconds here. You can take a screenshot if you want. All right. Let's move on. We have the second question. Again ये factual passage के ऊपर था. सारे question के answers मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं. एकदम सही series में आ गए हैं तो आपके लिए easy होगा. Sample paper को solve करके एक बार इससे check कर लेना. This is answer key. Yes, this is answer key. Good evening, Subhashri. You take a screenshot of this so that आप check कर पाओ. अच्छा, we have literature. बेटा डाउनलोड नहीं, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसका. लिटरेचर के अंदर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो थे आपको यहाँ पे देखने थे. ओके सैमी, थैंक यू. तो यहाँ पे देखिए ये कुछ वो अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस देखे थे इंडिगो के ऊपर, एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर, एंड देन वी सॉ क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग जो के ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे, और एक और था लॉस्ट स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन देखे थे. ठीक है. हाँ निखल, आई एम रियली सॉरी, आई एम बैड विथ नेम्स. हाँ बेटा आप डाउनलोड कर सकते हो ना, गूगल पे मिल जाएंगे. वो क्या पूरी तरीके से सेट नहीं है, उनमें वो टेबल वेबल बनी हुई आती है ना, इस वजह से मुझे लगा आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैंने इधर लिख दिया ये. अच्छा, इसके बाद में आपको यहाँ पे सारे आंसर्स तो मिल ही जाएंगे तो इतना कोई दिक्कत है नहीं. मूविंग ऑन, वी हैव द राइटिंग सेक्शन विच इज सेक्शन बी. सेक्शन बी में देखिए किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. 3 नंबर में 1 नंबर आपको फॉर्मेट का मिलेगा, एक कंटेंट का मिलेगा और एक एक्सप्रेशन का मिलेगा. अब यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट में वो चेक करेगा आपने बॉक्स बनाए हैं क्या, आपके कुछ पॉइंट्स देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉइंट्स बेटा लिखे हुए हैं, अगर आप देख सकते हो अच्छे से. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए. ये देखिए कुछ वैल्यू पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं. सिचुएशन वेकेंट की हेडिंग हो गई, ठीक है. एंड यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आपकी चेक की जाएंगी. रेलेवेंट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स का आपने पॉइंट मेंशन किया या नहीं ये देखा जाएगा. रेम्यूनरेशन और बेनिफिट आपने मेंशन किया है या नहीं ये देखा जाएगा. अब मोड ऑफ अप्लाइंग आपने मेंशन किया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने मेंशन किए है नहीं ये देखा जाएगा. ओके. देन अगर आप नोटिस लिखते हो तो नोटिस में भी ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, जैसे किस चीज़ के लिए है, किसके लिए है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, बेनिफिट्स किसको मिलेगा, कौन इसका पार्ट बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें. बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करिएगा. यहाँ पे जब आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको एक लाइन लिखी हुई है. यहाँ पे आपको एक लाइन ठीक है लिखी हुई है विच इज नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग वर्ड लिमिट. तो बेटा ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया. यहाँ पे अगर आप नोटिस में वर्ड लिमिट एक्सीड भी कर लेते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे. बोर्ड ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखा है मार्किंग स्कीम में, तो दैट मीन्स यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ थॉरली इन द नोटिस. ओके. देन वी हैव द इन्विटेशन का आपको पता है ये लेटर फॉर्मेट के थ्रू है. लेटर फॉर्मेट में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है. प्लस पे स्पेशल पे बड़ा जल्दी डिस्कस कर लूंगी, तो यू कैन ऑलवेज टेक दैट क्लास एज वेल. देन वी हैव द फॉर्मेट ऑफ लेटर के फॉर्मेट वही रहेगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज. अब यहाँ पे आपको मैं एक ओके अनामिका, निखाल बेटा मैं पढ़ा लूँ पहले कि पहले आपको रिप्लाई कर लूँ.
1 मिनट बढ़ा के रिप्लाई कर देती हूँ यार, मेरे पास अभी अपना 1 घंटा भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यू हैव टू ऑलवेज डिवाइड द इंटायर पीस ऑफ राइटिंग इनटू 3 पार्ट्स. One will be introduction, the other one will be detail and the other one will be conclusion. So keep that in mind. 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? ओके, इसके बाद में हम लोगों के पास में आता है हमारा आर्टिकल और रिपोर्ट. आर्टिकल का फॉर्मेट भी आसान है, हेडिंग डालनी है, बायलाइन लिखनी है, 3 पार्ट में पूरे पैराग्राफ्स को डिवाइड करना है. मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है. पैराग्राफ 1 जो है ये बोर्ड ने ऑलरेडी मार्किंग स्कीम में लिख दिया था. सो वी हैव पैराग्राफ 1, वो चेक करेंगे. इसी स्टाइल की मैं बात कर रही थी, जो मैं बोल रही थी ना, स्टाइल के नंबर मिलते हैं, स्टाइल के नंबर मिलते हैं. एग्जैक्टली यही स्टाइल है. पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है, पैराग्राफ 3 में क्या लिखना है. एक भी चीज ऊपर नीचे करते हो तो आर्टिकल बहुत ज्यादा शैबी लगने लगता है. कीप दैट इन माइंड कि पैराग्राफ 1 हमेशा इंट्रोडक्शन का ही हो, पैराग्राफ 2 हमेशा डिटेल का ही हो और पैराग्राफ 3 हमेशा कंक्लूजन का ही हो. डिटेल्ड वीडियोस इसके ऊपर जरूर तरीके से लेके आऊंगी मैं. एंड सेम गोज विद द रिपोर्ट. सो रिपोर्ट का भी सेम रहेगा. इसके बाद में एग्जैक्टली अभी यहाँ पे आपको वी हैव लिटरेचर क्वेश्चंस, जिनके अंदर मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स दे दिए हैं. देखो बेटा, जहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हर एक इंसान जो है एक साथ, मतलब हर एक इंसान जो है वो अलग अलग तरीके से आंसर्स लिखेगा. तो क्वेश्चन ये है कि बोर्ड कैसे ये रिकॉग्नाइज करेगा कि किसने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है. बोर्ड क्या करता है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर लाइन, एक वर्ड, कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर एक लाइन जो होता है वो देता है किसको, टीचर को, कि भाई ये लाइन आप ढूंढ लीजिएगा. जब ये लाइन जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, उसको मिल जाती है, साथ ही साथ आपका ग्रामर ठीक होता है, तब जाके आपको फुल नंबर मिलते हैं. तो ये लाइंस देख लीजिए, ये लाइंस वही है जो बोर्ड ने दे रखी है चेकिंग के लिए. सो मेक श्योर कि ये लाइंस आप मेंशन करें अगर उस तरीके के क्वेश्चन आए. नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन में क्या लाइन आपको मेंशन करनी चाहिए. डिटेल वीडियोस, डिटेल लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ अक्टूबर से लेके आपके फाइनल एग्जाम्स तक. आई एम गोइंग टू बी विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट. वी आर गोइंग टू क्रैक दिस टुगेदर. आई नीड योर सपोर्ट टू हेल्प यू. Alright, just keep that in mind. I definitely need your support to help you. If you would support, only then I will be able to help you. Then we have this thing. ये जो अपने 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे जो विस्तास से आए थे. एक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आएंगे फ्लेमिंगो से, एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे विस्तास से. एंड देन आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से. एंड देन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपके विस्तास से. कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा मेंशन करने चाहिए. ये पॉइंट्स यहाँ पे है. आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं ये लाइक मार्किंग स्कीम, क्योंकि हो सकता है आपने देखा नहीं हो या स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो. अगर आपको नहीं मिलता है वेबसाइट या नहीं मिलता है उसका लिंक, तो डोंट वरी, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं सेंड कर देती हूँ आपको, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा. मेक श्योर कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें. और जो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है बीच बीच में, जो जो हमने डिस्कस किया है, उसमें आपको कुछ कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स मिल जाएंगे. सो ऑलवेज कीप द वीडियो इन माइंड. मेक श्योर आप इसे सॉल्व करें. अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे बताएं और मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व करूंगी. ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी सो दैट व्हेन आई कीप अ डाउट क्लास और अ क्लास फॉर नॉर्मल डिस्कशन, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर डाउट्स देयर. सो या, दैट्स देयर. आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दिस श्योरली. सो आप चिंता मत कीजिएगा, पेपर बहुत आसान है अगर आप ढंग से करें तो. या, एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच अपना 1 घंटा और 8 मिनट मेरे को देने के लिए. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाली हूँ. नीड योर सपोर्ट थ्रू आउट. ये लास्ट फ्री क्लास थी आज की. अब मैं आपसे मिलती हूँ कल. और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो को लेके आने का. अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा देना इस चीज़ को. अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो या इनफैक्ट आप लेना चाहते हो प्लस, तो यूज़ माई कोड SDC Live या फिर SDC 18. इट विल हेल्प मी अ लॉट एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली. So spread the message, share the video with your friends so that anybody who has confusion in regard to the question paper can be rest assured.
So yeah, I will see you guys later. Thank you so much for being here. I love you. May God bless you. Take care of yourself, your family, your neighborhood, everyone. Love your mother, love your teachers, love your father, and everybody else. And I wish you all the luck for your boards and your exams that are there in your schools. I will see you guys next time. Bye.